हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान, संविधान की यात्रा। संविधान की यात्रा एक मेरी सीरीज चल रही है जो हर संडे को वीडियो आता है। इस पे संविधान की यात्रा में हम संविधान के बारे में क्वेश्चन लेते हैं, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं और जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। समय बर्बाद न करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, मतलब जो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया था वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये अधिनियम जो आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो आया था, इसके द्वारा केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन कर दिया गया था। इसके द्वारा ही संघ की अवशिष्ट शक्तियां, जितनी अवशिष्ट शक्तियां थीं वो किसमें चली गई थी, वो गवर्नर जनरल में चली गई थी। किसमें, गवर्नर जनरल में। ठीक है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में चली गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान की भूमिका रखी गई थी। इसी से हमारे संविधान में बहुत सारे मैक्सिमम पार्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव किसने रखा। तो सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा गया था कि भारत का एक संविधान होगा और उसके जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे, तो ये किसने रखा था, ये आया था भारत में क्रिप्स मिशन। क्या आया था, क्रिप्स मिशन। ये कब आया था, ये आया था 1942 में। कब आया था, 1942 में। ये कब से कब तक भारत रहा था, ये रहा था 22 मार्च 1942 से लेके और 11 अप्रैल 1942 तक। ठीक है, ये भारत में रहा और इसने प्रस्ताव रखा कि भारत में संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए, लेकिन इसको मतलब ये सफल नहीं हो पाया, इसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण नहीं हो पाया। बाद में क्या आया, बाद में आया कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का चुनाव करवाया गया, उसके सदस्यों का चुनाव करवाया गया और संविधान का निर्माण करवाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा का चुनाव हुआ, उसके बाद उसकी बैठक हुई। उसकी बैठक में सर्वप्रथम उसकी बैठक हुई 9 दिसंबर को। कब, 9 दिसंबर 1946 को। लगातार 3 बैठक हुई, 9 दिसंबर को, 11 और 13। सारे बैठक 1946 में हुई। कब, 1946 में, 9, 11 और 13 को। 11 को उसका अस्थाई अध्यक्ष मिल गया। कौन मिल गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थाई अध्यक्ष मिल गए। और 9, 11, 13 3 बैठकें हुई। कुल कितने अधिवेशन किए गए, कुल 11 अधिवेशन किए गए। कितने, कुल 11 अधिवेशन किए गए थे। अगला क्वेश्चन इसी में है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो इसकी अंतिम बैठक, लास्ट बैठक के दिन जो सबने सिग्नेचर किया, सबसे पहले किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। और सबसे अंतिम में किसने किया, सबसे अंतिम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। इसकी अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। कुल कितनी बैठकें हुई, कुल 11 बैठकें हुई। ठीक है, कितना समय लगा इसको बनाने में, कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था पूरा संविधान हमारा निर्माण करने में, बनाने में। ठीक, राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बने, पहले राष्ट्रपति बने। 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को और 13 दिसंबर को 3 बैठकें हुई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान की निर्मात्री सभा थी उसमें जो झंडा समिति, पहली बात आप जान लीजिए, झंडा जो भारत का झंडा है ये कब स्वीकार किया गया था, ये हुआ था कराची अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। कराची अधिवेशन में 1931 में हुआ था। इसी में झंडा
स्वीकार किया गया था कि भारत का ये तिरंगा झंडा होगा। इसके अध्यक्ष, निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको कई किताबों में मिलेगा जेबी कृपलानी, लेकिन ये गलत है। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अध्यक्ष थे। इनके साथ सदस्य भी थे। इसमें सदस्य कौन थे? जैसे सी राजगोपालाचारी सदस्य हो गए थे, गोपालाचारी, ठीक। और इसके सदस्य थे अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ये इसके सदस्य थे, ठीक। और सदस्य थे के एम मुंशी साहब, के एम मुंशी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदस्य कौन कौन? सी राजगोपालाचारी, अबुल कलाम आज़ाद और के एम मुंशी, ये इसके अध्यक्ष हुए थे झंडा समिति के। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में यहाँ जान लेते हैं। जैसे कौन समिति थी, कौन उसके अध्यक्ष थे? जैसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। नियम समिति थी, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति जो इंपॉर्टेंट है, IMP, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पहले गृह मंत्री भी थे। कौन थे? गृह मंत्री, ठीक। फिर संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, इसको भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था? तो जो हमारा भारतीय संविधान है, मौलिक कर्तव्य, जो हमारा मूल संविधान बन रहा था तो उसमें कोई मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया। बाद में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कौन से आर्टिकल में जोड़े गए? आर्टिकल 51 के ए में, क्या 51 के का में क्या जोड़ा गया? भारत में मौलिक कर्तव्य होंगे। कुल कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। बाद में संशोधन करके एक और कर दिया गया, 11 हो गए। अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ये कहाँ से लिए गए? ये रूस से लिए गए। पूर्व में सोवियत संघ था, जब लिया गया था तो वो सोवियत संघ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज का प्राविधान है? तो पंचायती राज किस भाग में है? पंचायती राज भाग 9 में है। किसमें है? भाग 9 में। क्या है? पंचायती राज। और 9 के का में क्या है? 9 के का में है नगर पंचायत। क्या? नगर पंचायत, ठीक। 9 में पंचायती राज और 9 के का में नगर पंचायत। और कुछ इंपॉर्टेंट, कुल कितने भाग हैं इसमें? 25 भाग हैं। कितने भाग हैं इस समय? वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। जब मूल संविधान है उसमें 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। कुछ इंपॉर्टेंट भाग के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे भाग क्या है? 17 में क्या पूछा जाता है? 17 में राजभाषा है। क्या? राजभाषा। 18 में क्या आता है? 18 में आता है आपात उपबंध। आपात उपबंध, ठीक। जैसे भाग 18 हो गया। भाग 9 का तो बता ही दिया आपको, नगर पालिका। और 17 ये इंपॉर्टेंट है, 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो जो हमारा संविधान जब मूल रूप से बन के तैयार हुआ तो इसमें क्या आया? इसमें आया 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अब ये बढ़ के कितने हो गए हैं? अब ये हो गए 25 भाग और लगभग 465 अनुच्छेद हो गए, आर्टिकल, और 12 अनुसूची हो गई। क्या? अनुसूची, ठीक है। अब पहले मूल में कितने थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अब कितने हो गए? 25 भाग, 465 अनुच्छेद लगभग और 12 अनुसूची हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य भूमि सुधार अधिनियम, जो राज्य का भूमि सुधार अधिनियम है, ये कौन सी अनुसूची में है? तो ये किस अनुसूची में आया? ये आया 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्या? 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। राज्य का ये कब आया था? ये आया 1957 में, 1951 में, ठीक।
फिर अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजनाओं का विषय क्या है? आर्थिक योजनाओं का विषय किसमें है? तो कितनी सूचियां हैं भारत के संविधान में? 3 सूचियां हैं। क्या? 3 सूची। कौन सूची? राज्य सूची, संघ सूची जिसमें राज्य अपना अलग नियम बना सकते हैं, वो राज्य सूची, संघ सूची जिसमें संघ का अपना नियम होता है, समवर्ती सूची में दोनों लोग मिल के नियम बनाते हैं। ठीक, इसमें कितने कितने विषय हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कितने कितने विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में इस समय 98 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में इस समय 59 विषय हैं। ठीक, ये वर्तमान, ये अपडेटेड डाटा है। तो ये क्या है? अंतर्गत किसके अंतर्गत आती है? ये आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची, 10वीं को आप ऐसे याद करिए, 10 दल बदल। क्या? दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या आता है? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून, जैसे आप किसी एक पार्टी से अगर आप सांसद हो गए हैं तो आप पार्टी या वो दल चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था है, इसके शिल्पकार कौन है? मतलब ये इसको कौन लेके आए थे? कौन लेके आए थे? BR मेहता, यानी बलवंत राय मेहता। कब लाए थे ये? 1957 में। कब? 1957 में। कितनी स्तरीय है? 3 स्तरीय है। ठीक, 3 स्तरीय है। 4 स्तरीय कहाँ है? 4 स्तरीय एक ही स्टेट में है, वो है पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? सबसे पहले लागू राजस्थान में हुआ, राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने किस न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था बनाई थी? तो ये सबसे पहले कब कॉलेजियम व्यवस्था कब आई? कॉलेजियम व्यवस्था आई 1993 में। जब कॉलेजियम व्यवस्था आई तो उसमें क्या हुआ? कॉलेजियम व्यवस्था में हुआ कि जो CGI होगा, CGI उसके साथ 2 और चीफ जस्टिस जो होंगे उनको मिला के वो तय करेंगे कि कौन अगला CGI बनेगा। इसके बाद 1998 में इसमें संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया? CGI के साथ 4 जजों की वो बनाई गई, बेंच बनाई गई। ये लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि कौन अगला CGI होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो हमारी लोकसभा, इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? GV मावलांकर साहब। कौन? GV मावलांकर। ठीक है, और सबसे पहली महिला कौन बनी? सबसे पहली महिला कौन बनी? मीरा कुमार। कौन बनी? मीरा कुमार। ये कौन सी लोकसभा में बनी थी? ये 15वीं लोकसभा में बनी थी। 15वीं लोकसभा कब आई? 2009 में। 2009 से लेकर 14 तक ये क्या थी? ये लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। ठीक, इस समय कौन है? इस समय ओम बिरला साहब है। कौन सी वो चल रही है? इस समय चल रही है 18वीं। राज्यसभा को कैसे भंग किया जा सकता है? तो जो राज्यसभा होती है वो कभी भंग नहीं होती है। ठीक, ये परमानेंट हाउस है। लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का जो इसके सदस्य होते हैं, इनका सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? इनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसके 2/3 सदस्य, जो 2/3 सदस्य होते हैं, ये प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। ठीक, इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और इसका जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति। ठीक, इस समय कौन है? इस समय जगदीप धनखड़ है। ठीक है, उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 2/3 सदस्य इसके 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इस समय कौन इसके सभापति हैं? जगदीप धनखड़ सर। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।